Assalamu alaikum viewers, hope you are all well. Today our lecture of mathematics ninth class exercise number 4.2. Today we have to solve question number 2. In the previous lecture we have discussed about the four different methods of factorization. I will repeat. In first lecture we have discussed about factorization, how to take common and factorize an equation. पहले लेक्चर के हमने सीखा है कि हम कैसे किसी भी चीज़ में से किसी भी क्वेश्चन के कॉमन लेके उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। फिर उसके बाद उसका आ गया फार्मूला बनाने का, फिर कंप्लीट वो आ गया फैक्टर्स बनाने का, फिर जो उसमें आ गया कंप्लीटिंग स्केल का फार्मूला। नहीं कि हमने 3 से 4 मेथड पढ़ लिए थे, लेकिन आज जो हमारा मेथड आ रहा है वो 5वां मेथड आ रहा है। ठीक है, तो 5वां मेथड में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कह रहा है फैक्टराइज ईच एक्सप्रेशन। अब अगर हर एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करें, अब फैक्टराइज कैसे करें उसने मुझे स्पेसिफिक उसकी वजह नहीं बताई, हमने उसको स्केल लेना है, कंप्लीटिंग सेट से करना है उसको, या फिर इसको कॉमन लेने से करना है, कैसे करना है ये अब हमारी मर्जी है। अब हमने खुद जज करना है कि हमने कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास 4 एक्स आ रहे हैं और 4 ब्रैकेट्स आ रही हैं, x+1 x+2 x+3 और x+4। अभी 4 ब्रैकेट्स हमारे पास आ रही है, प्लस 1 एक कॉन्स्टेंट टर्म भी आ रही है। अब इसको फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं, ना इसमें कोई चीज़ कॉमन आ रही है ना इसमें कोई चीज़ समझ में आ रही है, हम क्या करें इसको। अब हमने करना क्या है, अब हमने इसको करना है रीअरेंज करना है। क्या करना है, हमने इसको रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने का तरीका क्या है, आपने इसको इस तरीके से रीअरेंज करना है कि आपको जो x के साथ कांस्टेंट टर्म आ रही है ना x+1 नहीं है, ये 1 के अंदर कोई ऐसा डिजिट ऐड करें दूसरी ब्रैकेट का कि हमारे पास दोनों ब्रैकेट सेम आ जाए। फॉर एग्जांपल इसको हमने इस तरीके से अरेंज करना है कि x+1 है, 1+2 3 होता है, 3+4 7 होता है, नहीं बन रहा, 1+4 5, 2+3 5। यानी कि अगर इन दोनों को प्लस करें और इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास क्या बन रहा है 5 5 बन रहा है, सेम नंबर बन रहा है। हमने इसको इसी तरीके से अरेंज करना है कि x+1 इंटू x+4, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनको हम आगे पीछे ही कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रीअरेंज कर सकते हैं। x+1 और x+4 पास आ जाएगा, x+2 और x+3 एंड पे चलेगा, +1 आ जाएगा। ठीक है, और हमने ऐसा किया क्यों है, अब आए देखिए ऐसा हमने किया क्यों है। अब जब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे ये x वाला जो है इससे मल्टीप्लाई होगा x क्यों हो जाएगा, अब फिर ये x जो होगा इससे मल्टीप्लाई होगा x 4x हो जाएगा। इसी तरह 1x से होगा तो x हो जाएगा, 1 जब 4 से होगा तो 4 हो जाएगा। यानी कि इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे हमारे पास आएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1x प्लस 4। क्लियर है जी। अब आते हैं साइड पे, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2 3 जा 6। अब ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब इसको फर्दर और सोल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस जो चीज़ हो रही है x के वैसे ही आ जाएगा, 4x प्लस 1x 5x आ जाएगा, प्लस 4 वैसे ही आ जाएगा। ठीक है जी। अब आ गया x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x, x स्क्वायर वैसे ही आ गया, 3x प्लस 2x 5x आ जाएगा, प्लस 6 वैसे ही आ गया, और प्लस 1। इसको हम करेंगे क्वेश्चन में 1 का नाम दे देंगे। अच्छा अब हमने ये किया क्यों था, अगर हम वैसे सिंपल मल्टीप्लाई करवाते ना तो हमारे पास आंसर तो हम वैसे भी सोल्व कर सकते हैं। हम उसको सिंपल मल्टीप्लाई करवाते हैं तो फिर उनको फैक्टराइज बनाते हैं, फिर अलग अलग फैक्टर बनाते हैं, फिर हमारे पास यही चीज़ पूरी बन जाती है। ठीक है, तो हमने क्या चीज़ को रीअरेंज किया, रीअरेंज करने के बाद हमारे पास मल्टीप्लाई करवाया, मल्टीप्लाई करवा के हमारे पास इस तरीके की इक्वेशन बन गई है एक्स स्क्वायर प्लस 5x एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब एक्स स्क्वायर प्लस 5x इसमें भी आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इसमें भी आ रहा है, लेकिन अगर हम तरतीब ना देते, रीअरेंज ना करते, सिंपल मल्टीप्लाई करवाते तो फिर हमारे पास क्या आना था, दोबारा फिर यही आंसर आना था। ठीक है, कोई नई चीज़ नहीं बननी है फैक्टराइज करने के बाद भी। अब हमारे पास ये चीज़ बन गई है। अब यहाँ देखिए लेट करते हैं हम इसको x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू y, x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू y, इसको हमने अपने तौर पे लेट कर लिया y की। तो पुट x स्क्वायर प्लस 5x इन इक्वेशन 1 में करेंगे, इसी इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन में 1 का नाम दिया, इसके अंदर y की वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि इसकी जगह हम y लिख देंगे, इसकी जगह पे हम y लिख देंगे, ये रहेगा y प्लस 4 और ये रहेगा y प्लस 6। ठीक है जी। अब फिर दोबारा इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, y into y y स्क्वायर, y into 6 6y 4y 4 6 जा 24, और ये प्लस 1 वैसे साथ साथ आ गया है। ठीक है, अब y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 4y क्या रहेगा, 6 प्लस 4 10y बनेगा, और ये 24 प्लस 1 25 आ जाएगा। आगे लिखें y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 25 आ गया, ये थोड़ा सा रेज हुआ तो लिखें उसको। अच्छा है, तो अब देखिए जरा y की आ गई। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास कौन सी टाइप आ गई, टाइप 3, ये हमारे पास आ गई टाइप 3। ठीक है जी। इसके अंदर हम क्या करते हैं,
पहले एक्स के लिए वाई के जो कोफिशिएंट होगा इसके साथ उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं लास्ट वाली कांस्टेंट टर्म के साथ। ये इधर से यहाँ 1 है या 20 से 5 25 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 1 5 या 25 और 25 को हम एलसीएम लेंगे। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, यानी कि इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई करवाया 25 तो 25 ही आ गया। 25 को मैंने एलसीएम लिया तो हमारे पास फैक्टर के माने 5 5 जा। अब मैंने क्या लिखा फिर 10 की जगह पे वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 5y प्लस 25। 5 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे 25 बनेगा। 5 प्लस 5 करेंगे 10y बनेगा हमारे पास। क्लियर है जी। अब यहाँ पर देखो पहले दो में से क्या चीज कॉमन आ रही है, मेरे पास y कॉमन आ रहा है, बाकी को बचेगा y प्लस 5। अब इन दोनों से चीज कॉमन आ रही है प्लस 5 कॉमन आ रहा है, प्लस 5 कॉमन लेके बचेगा 5 प्लस 5। अब y प्लस 5 इधर भी है, y प्लस 5 इधर भी है, y प्लस 5 को हम कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 5 इधर एक टाइम आ गया, ये y प्लस 5 यहाँ पे आ गया। तो अब हमारा नेक्स्ट काम क्या बनता है, इसको लिख सकते हैं y प्लस 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि भी y प्लस 5 है, y प्लस 5 है, इसको लिख दें y प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब हमारा जो क्वेश्चन था हमारा वो x के अंदर था या x के अंदर था हमारा आंसर, ठीक है क्वेश्चन, तो हमारा आंसर जो है वो y के अंदर है। तो हमने क्या करना है, जो y कलेक्ट किया था ना वैल्यू, उसको हमने पुट भी कर देना है। अब पुट वैल्यू ऑफ y, इधर y की वैल्यू पुट करेंगे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 का होल स्क्वायर, यानी कि इसकी जगह पर हमने y की जगह पे x के प्लस 5x पुट कर दिया, ये मेरा आंसर आ जाएगा। इसकी जगह पे ये हमने चीज पुट कर दिया, ठीक है, ये मेरा आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 2 भी सेम इसी तरह ही है। अब यहाँ पे देखे जरा x प्लस 2 2 माइनस 7 साथ माइनस आ रहा है, 2 माइनस 7 माइनस 5 आ जाएगा, माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5, यानी कि इसको अरेंज करने की हमें जरूरत नहीं पड़ी, हमने क्या करना है डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा देना। x को x से कराएंगे x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 प्लस 2x माइनस 14 मल्टीप्लाई करवा के हमारे पास ये चीज आई। जब भी दो ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कैसे करवाते हैं हम, पहली वैल्यू को अगले ब्रैकेट की दोनों वैल्यूज के साथ, फिर दूसरी वैल्यू को अगली ब्रैकेट की दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। इधर मल्टीप्लाई करवाया x into x, x क्या हो जाएगा माइनस 4x सॉरी माइनस x माइनस 4x माइनस 4 इंटू 4 माइनस 4 इंटू माइनस 1 प्लस 4 हो जाएगा, और ये प्लस 17 वैसे साथ साथ आइएगा। अब इनको सोल्व करेंगे आगे फर्दर, x के माइनस 5x माइनस 14 आ जाएगा, x के माइनस 5x प्लस 4 आ जाएगा। हम यहाँ पे देखें हमारे पास फिर क्या चीज़ सेम आ रही है, x के माइनस 5x x के माइनस 5x ये सेम आ रहा है, तो इसको हमने कहना लेट का एलिमेंट से y इक्वल, बाकी सारा प्रोसेस वही y माइनस 14 y प्लस 4 प्लस 17 आ जाएगा। फिर अगेन इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, y into y y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 14y माइनस 14 4 is 56 प्लस 17 और y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 4y माइनस 10 40y करेंगे माइनस प्लस आ जाएगा माइनस 10y और माइनस 39 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 3y, यानी कि क्या किया हमने, अब इसका कोफिशिएंट देखिए हमारे पास फिर टाइप 3 बन गई 1 है, 1 और 39 से मल्टीप्लाई करवाया 39 है, हमारे पास 3 13 जा 31 जा। अब यहाँ से हमारे पास फैक्टर क्या बन गया 13 और 3, हमने क्या बनाना 10 बनाना है माइनस 10 का, हमने क्या किया माइनस 13y कर लिया प्लस 3y कर लिया, ये माइनस 13 3 जा माइनस 39 हो जाएगा, और प्लस माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा माइनस 10y। अगेन इन दोनों से देखने की चीज को बना रही y को बना रहा है y माइनस 13 बन जाएगा, प्लस 3 को बना रहा है y माइनस 13 बन जाएगा, y माइनस 13 को अगेन वन टाइम लिखा, y प्लस 3 को वन टाइम लिखा। अब y की जगह हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, x के माइनस 5x प्लस 3 हो जाएगा, x के माइनस 5x माइनस 13 इधर आ जाएगा, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इसको ये तो व्यूअर्स नेक्स्ट हमारा था पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल नहीं है। इसमें सिर्फ क्या कि पहले मल्टीप्लाई करवा के दे दिया हुआ, ठीक है। पहले दो पार्ट्स में हमें क्या था मल्टीप्लाई करवाना पड़ता था, अब क्या कर दिया इसने मल्टीप्लाई करवा के दे दिया। अब सिंपल हमने क्या करना है लेट करना है, 2x के प्लस 7x 2x के प्लस 7 है, दोनों में कॉमन आ रहा है, इसको मैं लेट कर रहा हूं 2x के प्लस 7x इक्वल टू y के। तो आप यहां से देखें जरा, ये रहेगा y प्लस 3, ये रहेगा y प्लस 5 और प्लस 1 वैसे साथ आ जाएगा। अब इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई करवाएंगे y into y y स्क्वायर आ जाएगा, y into 5 5y 3y 3 5 is 15 और प्लस 1 वैसे ही आ जाएगा। अब ये y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16 हो जाएगा हमारे पास। अब y स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं था 1 है था, 1 को 16 से कराएंगे 16 आ जाएगा, 16 का मिलेंगे एलसीएम, 2 8 सा 16 2 4 सा और 2 4 यानी कि 4 1 लगा लेते हैं। अब यहाँ पे फैक्टर के बन सकते हैं, ये हमारा 4 है, ठीक है।
अब हमें चाहिए क्या है, हमारे प्लस करें तो 8 आए, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बने 16 बने। अब यहाँ से देखें जरा 2 2 जा 4, 4 + 4 8 बन रहा है। देखिए हमारे पास आएगा 4y + 4y, प्लस करेंगे 8y बनेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 पर फैक्टर बन रहे हैं। अब पहले दो में से देखिए क्या चीज को मिला रही y को मिला रहा है, y + 4 बनेगा। इन दोनों से चीज को मिला रही +4 को मिला रहा है, y + 4 बन जाएगा। अब y + 4 इधर भी है, y + 4 इधर भी है, इन दोनों को क्या कॉमन लेके लिख लेंगे, y + 4 इधर आ जाएगा, y + 4 इधर आ जाएगा। अब y + 4 और y + 4 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब पुट वैल्यू ऑफ y, अब y की वैल्यू पुट करनी है, वो वैल्यू पुट करके हमारे पास आएगा 2x + 7x जो हमने लेट की हुई थी। ये देखिए 2x + 7x ये आ गई, +4 वैसे ही आ गया, ये हमारा इसका आंसर आ गया। यानी कि अपनी शॉर्ट सा क्वेश्चन था। पार्ट नंबर 4 भी सेम इसी तरह ही है, पार्ट नंबर 5 और 6 एक तरह के हैं। अब हम करते हैं पहले पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 4 और 5 आपने खुद करना है। अगर नहीं समझ आएगी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मुझे आपको समझा दूंगा दोबारा फिर वीडियो बनाकर। तो देखते हैं पार्ट नंबर 6 कैसे करना है। अब यहाँ पे देखिए x+1 और x-1, x+2 और x-2, 1 - 1 0 +2 - 2 0, यानी खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, सॉल्विंग हो गई। तो अब देखते हैं रीअरेंज करते हैं इसको, 1 + 2 3 -1 - 2 -3, यानी कि +3 और -3 बन रहे हैं। पहले हम इसको मल्टीप्लाई करवा के देख लेते हैं। तो x+1 और x+2 को पास कर लिया, x-1 और x-2 को पास कर लिया, +13x के वैसे के वैसे ही आ गया। अब हम देखेंगे इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवा के बस ये चीज आ गई, x * x x आ जाएगा, x * 2 2x आ जाएगा, 1 * x + x 1 * 2 आ जाएगा। अब ये देखिए जरा, x * x x हो जाएगा हमारे पास, x * -2 -2x हो जाएगा। अब -x माइनस प्लस 2 हो जाएगा और +13x के वैसे ही आ जाएगा। अब इन्हें दोनों को प्लस माइनस कर लेते हैं, x के वैसे ही आ गया, +2x + x +3x हो जाएगा और +2 वैसे ही आ गया, -2x -3x बाकी सारा वैसे ही आ गया। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, यहाँ लिखे x² + 3x आ रहा है, यहाँ x² - 3x आ रहा है। अब अगर हम लेट करते हैं इसको, एक तरफ प्लस आ रहा है एक तरफ माइनस आ रहा है, लेट फिर नहीं हो रहे हैं। अब हमने क्या करना है, थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करनी है। यहाँ पर देखिए जरा +2 और यहाँ पे क्या आ रहा है +2, और हम क्या कर सकते हैं, रीअरेंज करें इसको तो x² + 2 + 3x लिख सकते हैं, x² + 2 - 3 यानी कि +2 को हम पहले लिख लेते हैं। अभी चीज इधर भी कॉमन आ रही है, चीज इधर भी कॉमन आ रही है, दोनों में कॉमन आ रही थी, हमने इसको लेट कर लिया, x² + 2 = y, x² + 2 = y क्या आ गया हमारे पास, और y + 3x हो जाएगा ये, और ये y - 3x हो जाएगा, +13x के वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए जरा, अब ये हो जाएगा a + b और a - b, ऐसे ही a + b और a - b, तो ये हमारे पास बनेगा y² - 3x² +13x, मैंने फार्मूला लगाया यहाँ पे, a² - b² = a + b और a - b। ठीक है, ये a + b हो गया, y ये हो गया a, ये b, ये a और ये b, जिनमें प्लस और माइनस आ गए। ठीक है, इसको हम लिख दिया y² - 3x का होल स्क्वायर +13x के वैसे वैसे ही आ गया। अब इन्हें आपको सोल्व करेंगे, y से वैसे ही आ जाएगा, -9x² +13x²। अब -9 + 13 प्लस को 4x के आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस करते हैं और बड़ी वैल्यू के साइन लगाते हैं, तो +4x के आ जाएगा हमारे पास। अब y से +4x के आ चुका है। अब y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ये है, हम पुट वैल्यू ऑफ y की वैल्यू पुट की x² + 2, अब इसके ऊपर होल का स्केयर आ रहा है, हमने इसके ऊपर स्केयर डाल दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, यहाँ पर देखिए हमारे तकरीबन फैक्टर बन चुके हैं, फैक्टर नहीं बने लेकिन हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट सोल्व हो चुका है। फैक्टर हमारे पास तब कब बनेंगे जब हम उसको ब्रेक करके लिख देंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना है, x² + 2 का होल स्क्वायर वैसे ही आ गया, अभी प्लस था, हमें यहाँ फार्मूला लगाने के लिए माइनस चाहिए, यानी हमें इसको इस फॉर्म में लिखना है, फैक्टर बनाने के दो ब्रैकेट्स के अंदर। ये हमारे पास एक आ रही है तकरीबन और एक के साथ वैसे ही आ रहा है, तो हमने क्या करना है, इधर माइनस चाहिए हमें। अब हमने माइनस लगाने के हमने क्या करना है, यहाँ स्टेप एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, x² + 2 का होल स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, इधर माइनस लगाएंगे, साथ इसको -1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी कि माइनस माइनस दोबारा प्लस ही आ जाएगा। अब -1 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, मैं लिख देता हूँ, -1 की वैल्यू होती है मेरे पास इक्वल का होल स्क्वायर। योटा आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये पढ़ेंगे जाके हमारे पास नहीं होता है, बल्कि आप लोगों ने नहीं पढ़ा पुरानी क्लास की बुक में, 9th क्लास में। अगर आपने प्री 9th पढ़ी हुई है तो उसके अंदर भी होगा योटा से स्क्वायर हम किसके इक्वल होता है हमारे पास। ठीक है जी, -1 इक्वल होता है हमारे पास योटा का स्क्वायर के इक्वल। तो हमने जब यहाँ पे -1 की जगह पे लगा दिया योटा का स्क्वायर, और ये -1 वैसे ही आ गया। एक और चीज इधर लिख लेते हैं, माइनस इंटू -1, माइनस चले चला -1 इंटू -1 इक्वल +1 होता है। देखिए दोबारा फिर वही चीज बनती है मेरे पास,
तो इसकी जगह माइनस वन की हमने लगा लिया योटा का स्केयर और एक्स स्केयर वैसे ही आ गया। अब ये एक्स स्केयर प्लस 2 का होल स्केयर माइनस योर 4 योटा एक्स का योटा स्केयर और एक्स स्केयर हो गया। अब 4 को हम लिखते थे 2 योटा स्केयर लिख सकते हैं योटा एक्स को लिख सकते हैं एक्स का होल स्केयर, यानी कि इसके ऊपर हमने क्या किया, इसको होल स्केयर की फॉर्म लिख दिया। a प्लस ये सारा a हो जाएगा हमारे पास, ये सारा हो गया a और ये सारा हो गया हमारे पास b, a स्केयर माइनस b स्केयर, a माइनस b है a प्लस b पहले कर ले, आपकी मर्जी है, चलिए पहले कर देते a प्लस b a माइनस b, क्योंकि ये फार्मूला में ऐसे लिखा है, ये सारा लिखा a प्लस b a माइनस b, ये मेरा आंसर आ गया, ये हमारे से फैक्टर्स बने। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी, नहीं आई तो समझ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का स्टार्ट। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।